यह एक उत्परिवर्ती केकड़ा है जिसमें भयानक विनाशकारी शक्ति है। इसने आसानी से लोहे की प्लेटों से बने घर को तोड़ दिया। अंदर कोल्टन एक पिस्तौल उठाता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केकड़ा अपने एक पंजे से उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। जल्द ही कोल्टन केकड़े का भोजन बन जाता है। केकड़े से संबंधित हत्याओं की घटनाओं ने नागरिकों में दहशत फैला दी। पुलिस जंगल में जांच के लिए एक टास्क फोर्स भेजती है और वहाँ एक संदिग्ध लड़की को बंदूक के साथ पाती है। वह उस जंगल में रहती थी जहाँ केकड़ा छिपा था, फिर भी वह सही सलामत थी, जिससे संदेह पैदा हुआ। मैरी जांच का केंद्र बन जाती है। यह देखकर केकड़ा गुस्से में आ जाता है। वह हाईवे पर जाता है और सीधे एक कार को रोक देता है, जिससे कार में मौजूद अधिकारी डरकर भागने को मजबूर हो जाते हैं। 6 पैरों वाले केकड़े के सामने 2 पैरों वाले वे कैसे भाग सकते हैं? केकड़ा फिर मैरी की हथकड़ियां खोल देता है और उसके साथ जंगल में भाग जाता है। जब तक अधिकारियों का बैकअप आता है वे कहीं नहीं थे। अधिकारियों की हत्या के बाद शेरिफ तुरंत सेना को बुलाता है और एक टैंक मंगवाता है। दल केकड़े पर बंदूकों से गोली चलाता है, लेकिन उसका खोल इतना मजबूत था कि उसे भेदा नहीं जा सका। पुलिस फिर एक फाइटर जेट बुलाती है। मैरी को डर लगता है कि केकड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वह निक से मदद मांगती है और उसे केकड़े के साथ रहने की अपनी कहानी सुनाती है। निक प्रभावित होकर मदद करने का फैसला करता है। उसे पहले देखे गए केकड़े के खोल की याद आती है और उसे एक विचार सूझता है। वह पुराने केकड़े के खोलों को समुद्र की तलहटी में एक विशाल केकड़े के आकार में रख देता है। फाइटर जेट आता है और झील की सतह पर बमबारी करता है। खोल जल्द ही सतह पर तैरने लगते हैं और सभी को लगता है कि केकड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया है। वे उत्सव मनाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि केकड़ा सिर्फ भाग गया है और मैरी के साथ सुखपूर्वक रह रहा है। तो सवाल उठता है, अगर आप वास्तविक जीवन में इतने बड़े केकड़े का सामना करें तो क्या आप उसे भाप में पकाएंगे या उबालेंगे?